बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शेख अजीज़। आज हम यहाँ दिल्ली प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और हम यहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इस हवाले से हम यहाँ जानना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्यों जमा हो गए और रोड बंद करके ये यहाँ पे क्या एहतजाज कर रहे हैं। तो आए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के किसने आपके ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये इलाका है जो कि इंतहाई हसास एरिया है, पाकिस्तान की आखिरी बाउंड्री है LOC जिसमें इंडिया के साथ LOC लगती है। उस एरिया के लोग हैं जिन्होंने अपने हुकूक के लिए, अपनी ज़मीनों के हुकूक के लिए आके एहतजाज किया है, क्योंकि उनकी ज़मीनों का एक रात की तारीखी में जो है कि रात 12 बजे के बाद सेटलमेंट वालों को बुला के दो चार बंदों ने सेटलमेंट वालों को बुलाने के बाद रात की तारीखी में ही उनको वापस भेज दिया गया। लोगों को पता ही नहीं था, अनपढ़ लोग थे, बेचारे सादे लोग थे। जब हमें पता चला इस सेटलमेंट के बारे में तो हमने मुक़्तदर इदारे जो हैं उनसे रब्ता भी किया, उनके पास गए भी, लेकिन हमारी एक्सेस नहीं हुई उस रिकॉर्ड तक। वो इस वजह से कि कुछ लोगों की उनको हिमायत हासिल थी, इस वजह से हमें एक्सेस होना नहीं दिया। और जो ज़मीन जो मिल्कियती ज़मीन थी वो मालिकों से पूछे बिना वो ज़मीन को अपने नाम कैसे कर सकते हैं। हमें उन इदारों से भी गिला शिकवा है कि उन्होंने कैसे उस ज़मीन को जो है कि अपने नाम कर दिया। और साथ ही साथ आज़ादी तहरीक पाकिस्तान से पहले वो इलाका जो है वो 25 गाँवों पर मुश्तमिल था। और उस टाइम जो जलदार फैमिली थी वहाँ की बरसर इक़्तिदार फैमिली आप कह सकते हैं वो थी, उन्हें मालिया दिया जाता था। 3 पीढ़ियाँ उनकी गुजर गई, उन्हें मालिया दिया जाता था और नंबरदार भी उन्हीं का है। उससे पूछे बिना ये तमाम तर मामलात किए गए। और अब ये जो 2010 और 11 में जो सेटलमेंट हुई है और जाली तरीके से हुई है, हम चीफ सेक्रेटरी और फॉरेस्ट कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो फिल इस सेटलमेंट को मनसूख करें और मनसूख करने के साथ साथ पुरानी जो हैसियत है उसको बहाल किया जाए और वहाँ के लोगों के मुतालबात सुने जाए, क्योंकि हसास एरिया बॉर्डर के लोग हैं। हम ये एहतजाज वहाँ करना चाहते थे, लेकिन हमारे हमायतीन ने हमें कहा कि ये बॉर्डर एरिया एक गलत मैसेज जाएगा, इस वजह से हम यहाँ आए, क्योंकि दुश्मन के लिए भी एक प्लस पॉइंट मिल रहा था। हमने ये एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड करवाया और पुरअमन एहतजाज है, वो भी हमारे भाई हैं। उन्होंने ये कैसे किया, किस तरीके से किया, वो डिपार्टमेंट वाले, खुद महकमा माल वाले इस बारे में जो है कि वो आवाम के जो उन मुश्किलात को हल करें। और जो संगीन मसाइल हैं उस एरिया के, इस सेटलमेंट के बारे में और चरागाहों के बारे में, तो तमाम जो चरागाहें और खालिस सरकार ज़मीन को भी अपने नाम पे किया और साथ में जो मिल्कियती ज़मीन थी, जो मालिकान थे, वो मालिकान को पता ही नहीं हमारी ज़मीन है कि नहीं। अब जब वो जाके अपनी ज़मीन में खड़े हो जाते हैं तो उस ज़मीन से उन्हें बेदखल किया जाता है। लिहाजा फॉरेस्ट कमांडर और चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी गुजारिश है या वो हमारे लिए मुतबादिल कोई जगह दे दें, अगर नहीं दे सकते तो वो फिल इस सेटलमेंट को मनसूख करें और उस सेटलमेंट में मुलविस जो अनासिर थे उनके खिलाफ फौरी इक़दाम करें और उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये ज़मीन कब पे इंतकाल की गई है, किसके नाम पे किया, ये कौन से गांव है और किसको अलॉटमेंट किया? ये ज़मीन तो देखें, जब पहली इंतकाल हुई थी 1965 और 71 में जो इंतकाल था वो बिल्कुल एक स्टेट का इंतकाल था, उसमें किसी का कोई मसला नहीं था। जो स्टेट ने ओरिजिनली जो मालिकान थे उनकी ज़मीन को इंतकाल किया था। और अभी जो इंतकाल हुआ है वो 2010 और 11 में इंतकाल हुआ और उसमें ग्राड नाला है, कलशई है और शालाबाद है और साथ में शिकपुरा गाँव भी है, टकवाल है, 5 गाँव। लेकिन ये 3 गाँवों का संगीन इशू है कि जिनका जो है कि वो अभी मसला जो है कि वो संगीन तर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस वजह से ये सारे लोग सरापा एहतजाज, जिसमें स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अपनी तालीम को सफ़र करके यहाँ आए, जिन्हें पता ही नहीं था। अब जब पता चला तो वो आप उठ खड़े हुए। 2010 में इंतकाल उनसे भी रब्ता किया? जी, हमने DC साहब से भी रब्ता किया, उनके पास हमने एप्लीकेशन भी दायर करवा ली है और AC साहब के पास भी गए और हमने हर दरवाज़ा जो कानूनी तकाज़े पूरे किए और हर दरवाजे को खटखटाया हुआ हमने। अगर इन केस इस मसले पे ये कोई लाअमल नहीं तय कर रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम इससे संगीन स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, ये अलॉटमेंट किस? जी, तकरीबन 2010 में ये अलॉटमेंट हुआ। 2010-11 की जो सेटलमेंट के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे के बुला के सेटलमेंट करवाया। हालांकि सेटलमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी हमें, क्योंकि हमारे पास जो पुराना रिकॉर्ड था और ज़मीनें थी वो सबकी एक भाईचारगी के साथ अपनी ज़मीनों में हर आदमी बैठा हुआ था। लेकिन वो बेचारे लोग इतने सारे हैं, उन्हें पता ही नहीं था।
اور یہ محکمہ مال جو ہے سیٹلمنٹ جو محکمہ مال کے انڈر ہی ہوتا ہے، اور یہ سیٹلمنٹ جو ہے کہ وہ چیف سیکرٹری صاحب اس کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ کنسل کریں، اس کو منسوخ کریں. ہماری ریکویسٹ ہے ان سے، چیئرمین وہ ہے، وہ فی الفور اس سیٹلمنٹ کو ختم کر کے پرانی حیثیت بحال کی جائے. 2010 چلا تو اداروں تک ایکسیس کرنے کی کوشش کی، لیکن انتقال تک جو ڈاکومنٹ ہے ان تک ہماری ایکسیس نہیں ہو سکی، وہ نہیں ملا ہمیں. ہم نے 12 کوشش کی، نہیں مل سکا ہمیں. اچھا یہ بتاؤ نا 1971 وہ جعلی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جناب 1971 میں کیا تھا اور 2010 میں کیا ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ ابھی 1971 والے مالے میں تو لازمی بات ہے مخصوص کچھ لوگ ہیں، تو 2010 میں تو ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو جب جمع کیا ہوگا نا، وہاں پہ جمع بندی میں تو یہی ہوتا ہے. دیکھیں 1971 اور 65 اور 71 کی جو سیٹلمنٹ تھی، اس میں جو مالکان تھے وہ مالکان کی زمین مالکوں کے پاس ہی تھی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی تھی. جب یہ 2010 اور 11 میں سیٹلمنٹ ہو گئی، اس سیٹلمنٹ میں نہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کاشتکار مالک ہو گئے، مالک کاشتکار بن گئے. مسئلہ ہمارا یہ. اب کیا ہوگا؟ اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مقتدر حلقوں کو بھی اس حساب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس سیٹلمنٹ کو منسوخ کرے، اور چیف جسٹس صاحب گلگت بلتستان سے ہمارا مطالبہ ہے وہ سو موٹو لے اس حوالے سے، اور ساتھ میں ہمارے جو فورس کمانڈر گلگت بلتستان ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ان کے پاس بھی ریکارڈ، ہمارے افواج پاکستان کے پاس بھی، وہ اپنے طور پر، اور جو بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ آرمی کے انڈر ہی ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی جو زمین ہے وہ تو 1000 سے زیادہ ہیں سر، وہ زمین الاٹ ہوئی ہے. وہ چند 5-6 افراد، 1000 کنال سے زیادہ 4-5-6 آدمیوں کے نام ہی ہوتے، ہزاروں کنال سے زیادہ زمین ہے، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں. دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی، تو مزید اس میں جو ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مزید چیزیں سامنے آ جائیں. یہ فضلی زمین بھی ہے یا صرف چراگاہی زمین؟ فصلی زمین بھی ہے اور چراگاہی زمین دونوں ہے. آج کے جو ہمارا جو علامتی ہڑتال ہے، اس کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے بھائی نے پہلے کچھ چیزیں بتائی، ہمارا جو علاقہ ہے وہ 5 گاؤں پر مشتمل ایک چراگاہ ہے، اور وہ چراگاہ ہمارے ہی علاقے کے، ہمارے ہی سر افسائل، ہمارے ہی بھائی، ایک ہی خاندان کے 3 یا 4 افراد ان پر مشتمل. انہوں نے 2009-10 میں جو انتقال ہوئی تھی، اس انتقال کو انہوں نے منسوخ کر کے رات کی تاریکی میں اپنی مدد آپ، اور اس وقت کے محکمے کے چند کالی بیڑیوں کی نجی وقت سے انہوں نے علاقے کے چراگاہ کو اپنے نام طے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کسی ادارے کے لیے انہوں نے سیٹل نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے 3-4 لوگوں پر مشتمل خاندان کے لوگوں نے اپنے ہی نام کرایا ہوا، اور وہ حصہ اور وہ خطہ جو انہوں نے اپنے نام پہ کیا ہوا ہے وہ علاقے کے 5 گاؤں کا مشترکہ چراگاہ ہے. اور اس چراگاہ کی میں اہمیت ذرا بتا دوں. اس چراگاہ کی اہمیت یہ ہے، جتنی بھی جنگیں ہو گئی ہیں، پاک بھارت جتنی بھی جنگیں ہو گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں نے اس جگہ کو ایز شیلٹر یوز کیا ہوا، ایز وہ سیف جگہ تھی. وہاں پہ لوگوں نے جا کے دوران جنگ پناہ دی ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ کتنی سینسٹیو ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے متعلقہ جو محکمہ ہے، محکمہ مال، اور اس کے ساتھ جو کنسرن ادارے ہیں ان سے ہم نے 12 اپریل کی درخواستیں دی. اس وقت بھی ابھی بھی چند ایسے لوگ انوالو ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو مافیا ہے، لینڈ مافیا، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ ابھی بھی ہماری جس قسم کی بھی کوئی اپلیکیشن جاتی ہے وہ اس کو وہاں سے غائب کراتے ہیں. تو ہم پورا علاقہ، آج یہ 3 گاؤں کے لوگ ہیں، بلکہ 5 گاؤں کے لوگ برسر جو ہے نا احتجاج ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے، فورسٹ کمانڈر صاحب آپ ہمارے علاقے میں رہ چکے ہیں، 80 بریگیڈ آپ وہاں رہے، آپ کو علاقے کی حساسیت کا بھرپور انداز سے علم ہے. آپ سے ہمارا التماس ہے کہ آپ اس معاملے میں بارڈر کی حساسیت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ اس میں کردار ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس، چیف کورٹ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ اس معاملے میں سو موٹو لیں، اور ساتھ ہی چیف سیکرٹری جو ہے وہ جتنے بھی سیٹلمنٹس ہیں اس کا جو ہے چیئرمین ہے، اس سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس جعلی اور ظالمانہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جو عوام کے خلاف ہے، 5 گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہے، اس کو فی الفور ختم کر کے عوام کے اس درینہ مسئلے پر داد رسی کی جائے. تھینک یو. ہمارے 25 گاؤں کا اس کو کسی سرکاری کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور اپنا ذاتی پٹواری ہونے کی وجہ سے اس زمینوں کو اپنے نام کروایا.
तो उसी ज़मीनों को हमने वागुजार कराने के यहाँ जमा हो गए थे। हमें डीसी साहब के पास गए थे और डीसी साहब ने हमें टीम भी तश्कील दी, लेकिन हमें उससे टीम तश्कील दी तो उसमें क्लियर बंदे दूसरे इलाके से जैसे गिलगित के बंदे हमें चाहिए वहाँ से कर देंगे, और मरकज़ से नई टीम हमें तश्कील दी है। दूसरे वो हमारे वहाँ सिर्फ ये ज़मीनें चारागाहें नहीं दी, बल्कि लोगों की ज़ाती ज़मीनें भी उन लोगों ने अपने नाम कर रहे हैं। हमें फॉरेस्ट कमांडर चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इन लोगों से वो हमारी चारागाहें, लोगों की ज़ाती ज़मीनें वागुजार कराकर उन लोगों को फिल फॉर कानून के शिकंजे में लिया जाए। ये लोग हुकूमत पाकिस्तान और इन गरीब आवाम के लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा ये बताएं कि अफजल भट्ट कौन है, क्या करता है, किस इलाके का है, किस तरीके से इसने इसके साथ और भी कोई लोग हैं? HPR का बंदा है, इसके साथ एक और बंदा है जो पटवारी है और इन्हीं का फैमिली का है। इन दोनों की मिलो भगत से ये काम हुआ है। वहाँ के लोकल बंदा हमारा के कलशी ग्रांड नाला का बंदा है। हमारे इस एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि इलाके की जो मुश्तरका चलता है उसे जो फरीक कवायद ने जो दरवाज़ा से अपने नाम करवाया है उससे तो हम मुक़्तदर हल्कों से जैसे चीफ सेक्रेटरी है, चीफ जस्टिस है और वज़ीर आला पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि आप फौरी इलाके की हसास दुनिया को देखते हुए इस पर एक्शन लें और जो लोगों का हक छीना गया है या लोगों का जो हक नजर दिया गया है उनको उनका हक दिला के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया। अच्छा, ये आप किस इलाके की बात कर रहे हैं, कौन सा इलाका है और कितनी ज़मीन आप लोगों की हड़प कर चुके हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के आखिरी बॉर्डर सरहद जिसे होते हैं, ये वो इलाका है, लेकिन यहाँ पे एक फरीक वाहिद ने अपने महकमे के साथ सेटलमेंट